आदमपुर से विधायक और अभी भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, एक बार फिर से भव्य बिश्नोई हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भव्य जी, आज नामांकन कर दिया है, कैसा मूड लग रहा है जनता का? ये बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहता हूँ भाजपा के नेतृत्व का कि मुझे दोबारा मेरे अंदर विश्वास जताकर उन्होंने मुझे आदमपुर की महान जनता की सेवा करने का अवसर दोबारा दिया है। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आदमपुर की जनता का भी, जिन्होंने 1.5 साल पहले मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया और इन 1.5 सालों के अंदर मैंने पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ उनकी सेवा करने का प्रयास किया और उम्मीद और आशा और उम्मीद करता हूँ, विश्वास भी है कि इस बार भी मुझे उनका आशीर्वाद मिलेगा और 5 साल और उनकी सेवा करने का मैं काम करूँगा। 1.5 साल पहले जब आप चुने गए तो लोगों ने यही कहा था कि हम 1.5 साल देखेंगे भव्य को और फिर 5 साल का हिसाब करेंगे। तो क्या लगता है कि 1.5 साल में उतना डिलीवर हम कर पाए हैं जो 5 साल का आप फिर? देखिए, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और 1.5 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए के हमारे विकास कार्य चल रहे हैं। हमारे आज हल्के के अंदर खाड़ बन रहे हैं, बिजली की व्यवस्था दी जा रही है, रास्ते बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवरेज पानी की व्यवस्था दी जा रही है। सिर्फ मंडी में बल्कि गांव तक हमने सुविधा देने का काम किया है। मैं जानता हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर था। 1.5 साल का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और मैं लोगों के बीच में रहता ही हूं। अभी चलो इलेक्शन का टाइम है तो वो माहौल उस प्रकार का है, लेकिन मैं लगातार लोगों के बीच में भी रहा हूं और जब जब उनसे मिला हूं बहुत जबरदस्त आशीर्वाद बड़ों का मिल रहा है और युवा साथियों से मुझे बहुत ज्यादा प्रेम उनके द्वारा भी मैं देखने को मिल रहा है। क्योंकि लंबे समय से लगातार वो सीट आपके परिवार के नाम ही है कि वहां से कोई और जीता नहीं है, तो अब पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जीत अब की बार तय है। देखिए, आदमपुर की खास बात है कि यहाँ चुनाव होता है आदमपुर की जनता बनाम भारी ताकतों का, और चुनाव आदमपुर की जनता लड़ती है। चौधरी भजनाल परिवार सिर्फ एक चेहरा प्रस्तुत करता है और इस बार भी वही होगा। चुनाव आदमपुर की जनता लड़ेगी, मैं सिर्फ एक चेहरा हूँ और मुझे विश्वास है कि जो परिणाम हमें 2019 में मिले थे, जो परिणाम हमें 2022 में मिले थे, उससे बहुत कई बेहतर परिणाम हमें 8 तारीख को देखने को मिलेंगे। भव्य जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही थी कि गठबंधन हो जाए किसी तरह से, लेकिन अब क्लियर हो गया है कि उनका गठबंधन नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी, कैसे देखते हैं? उनको तो मैं 0+0=0 देखता हूँ। इनका कोई जनाधार रहा नहीं है हरियाणा प्रदेश के अंदर। जैसे 2 लोगों की पार्टी बनकर रह गई है। जब कांग्रेस की पार्टी की बात करो, आम आदमी पार्टी के वैसे भी कोई जनाधार मैं समझता हूँ नहीं है, क्योंकि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम हरियाणा के हक का सवाल का पानी हरियाणा को नहीं देंगे, उस दिन से ही उनका मैं समझता हूं कि हरियाणा की जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया था। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा करी है, पूर्ण बहुमत के साथ हम तीसरी बार भी जो जनता की सेवा करेंगे। कांग्रेस कहीं ना कहीं लिस्ट जारी नहीं कर पा रही है। अभी तक की बात करें तो आधे भी उम्मीदवार जारी नहीं कर पाए हैं, कैसे देखते हैं? उसी बात का प्रमाण है कि उनको ना तो उम्मीदवार मिल रहे हैं, इससे पहले ये गठबंधन के उनके मित्र को ढूंढते फिर रहे थे। तो जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कुछ भविष्य हमारे प्रदेश में नहीं रहा है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन मैं समझता हूं कि जनता का वोट वो नहीं ले पाएंगे। उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं या उम्मीदवार ज्यादा मिल रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं कलह है? उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं उनको, वैसे मेरा तो ये मानना है। और डिले करना, ये भी कह सकते हो कि भगदड़ ना बचे, तो इस बात का भी उनको डर है कि हमारे लोग छोड़ के ना चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी में कैसे देखते हैं कि जैसे ही पहली लिस्ट जारी हुई तो आपके हलकों में नहीं कहेंगे, लेकिन कई हलकों के अंदर भगदड़ सी मची और बगावत सी हो गई? हाँ, देखिए, स्वाभाविक है अगर कोई इंसान काफी समय से किसी हल्के में काम कर रहा है और काफी मेहनत से काम कर रहा है, तो जब अगर उनको और टिकट की आस बिठाए रखा है और अगर टिकट नहीं मिलती है तो स्वाभाविक है कि वो नाराज हो, गुस्सा हो। लेकिन आपके माध्यम से मैं उन सभी तमाम साथियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, लगभग मुझसे उम्र में, तजुर्बे में बड़े हैं, कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है, बहुत चीजों को नाप तोल के फैसला लेती है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में उनको कई अवसर मिलेंगे पार्टी की सेवा करने के और जनता की सेवा करने के। तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि आप पार्टी में शामिल रहे, परिवार में शामिल रहे। पहले से भी ज्यादा आज सिर्फ पार्टी को नहीं बल्कि प्रदेश की 36 बिरादरी को आप सभी की आवश्यकता है, तो साथ मिलकर हम काम करें। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाकर हम अपने अपने ढंग से जनता की सेवा करें, ये मेरी उनसे प्रार्थना है। कुलदीप बिश्नोई परिवार अब की बार संतुष्ट है क्योंकि टिकटों का जो आवंटन हुआ है उससे कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं?
हाँ जी, बिल्कुल खुश है। मैं समझता हूँ कि मेरिट के आधार पर टिकट दी गई है और मुझे अगर देखा जाए तो 67 सीट्स जो डिक्लेयर की गई है, इनके बलबूते पर ही हम सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने में सक्षम रहेंगे। और 23 जो जिनकी हमें घोषणा करनी है, 3-4 टिकटें कुलदीप बिश्नोई जी के कहने पर भी बांटी गई हैं। ये टिकटें तो सारी हमारे पिताजी के क्या कहने से तो क्या, हमारे जितने भी तमाम नेता हैं जो उस बैठक में शामिल थे, उस कमेटी में शामिल थे, उन सभी की सहमति के साथ हुए हैं। हाँ, ये बात सही है कि 4-5 उम्मीदवार ऐसे थे जो विशेष रूप से पिताजी के प्रति समर्पित हैं, तो मैं बधाई देता हूं उनको भी, इस कोशिश में कामयाब रहे। लेकिन सभी के सभी उम्मीदवार हमारे हैं, पार्टी के, और मजबूत है, और पूर्ण बहुमत के साथ, मैं कह रहा हूं, सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि कुमारी शैलजा कहती हैं कि वो भी मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं और हमारे समाज के लोग कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बनो, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने निशाना साधा कि पहले वो परिवार में तय तो कर लें कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, दोनों नेताओं के आप जिक्र कर रहे हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहूंगा, दोनों ही वरिष्ठ हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट होना एक उनका इतिहास रहा है और उनकी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण भी रहा है। और मैं समझता हूं कि उन सभी नेताओं को अपना स्वार्थ त्याग करके जो जनता के हित में है उसको ध्यान में रखते फैसले करने चाहिए, तो उनके लिए, उन पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। इस बार तो मंत्री पद की गद्दी नहीं मिल पाई, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनती है तो दावेदारी रहेगी। देखिए, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी पार्टी द्वारा, जनता द्वारा, मैं हर प्रकार से तैयार हूं, सक्षम हूं। मेरा राजनीति में आने का बस एक ही मकसद था कि मैं अपनी तरफ से जी जान लगाकर लोगों की सेवा कर सकूं, लोगों के काम आ सकूं, और मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूं कि मैं कैसे पोजीशन में हूं, कैसे स्थिति में हूं जहां मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं। तो जो जिम्मेदारी मुझे लोग देंगे, पार्टी देगी, मैं हर प्रकार से तैयार हूं। धन्यवाद। तो हमारे साथ भव्य बिश्नोई हैं जो कि आदमपुर से उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज नामांकन भी भर दिया है और साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन नहीं हुआ है उस पर भी निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं 0+0 0 ही होता है, और वो पहले से ही कह रहे थे। वहीं तक जहां तक आदमपुर की बात है तो वो भजनलाल परिवार की कहीं ना कहीं पेट सीट है, और एक बार फिर वो कह रहे हैं कि अब की बार भी जीत का दावा है और इलाके के लोगों की सेवा वो करना चाहते हैं। कैमरामैन सरमप्रीत के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 हिसार।